नमस्कार दोस्तों, स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। यहाँ पर लाते हैं हम सच्ची कहानियां, असली चेहरे और इंस्पिरेशनल स्टोरीज ही नहीं होती है, वो दिल को छू लेने वाली भी होती है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनका नाम लेते ही दो अलग अलग पर्सनालिटी सामने आ जाती है। एक आरटीओ कर्मचारी की और दूसरा राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतर भाई और पप्पू भाई की, जो आरटीओ कर्मचारी भी है और गोल्ड मेडलिस्ट भी। आरटीओ ड्यूटी के दौरान सर ने कई बार समाज सेवा के रूप में रोड एक्सीडेंट के जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया है और बहुत सारे किस्से हैं। आज वेलकम करते हैं और उन्हीं से सुनते हैं उनकी पूरी जर्नी सफर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले बताइए, आरटीओ ड्राइवर के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी, ये यूनिक कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? इनको बचपन से एक लगाव था। एक तो आर्मी में जाना करके बचपन से एक सपना था। फिर उसके बाद में कैसा हुआ कि भाई आर्मी में ना एजुकेशन जैसी 10वीं हुई तो उसके बाद में हमने फॉर्म भरना शुरू किया। तो फिर मम्मी पापा बोले जाना अच्छी बात है, लेकिन हम फॉर्म भी भरे, लेकिन हमारी मम्मी की तबीयत है ना बचपन से खराब रहती थी हमारे, यानी कि हम जब छोटे थे तब से, तो उनका इलाज चलता था। हम उनको सपोर्ट करते थे, यानी कि हम बहुत से काम घर के भी हम काम, स्कूल पढ़ते साथ साथ में हम घर का भी काम करते थे, तो कुछ जिम्मेदारियां थी। तो इस कारण से फिर हम जो है आर्मी का सपना हमने पूरे करे। और हम पहले देहात में रहते थे, यहाँ से अकोला डिस्ट्रिक्ट में मूर्तियापुर रोड पे कोलंबी करके आदर्श गांव अकोला जिले का, बहुत अच्छा लोकेलिटी है, लोग अच्छे हैं, सब अच्छे हैं वहाँ पे। तो हमारा बचपना पैदाइश हमारी वहीं की है और 10वीं तक के 96 तक के हम वहां पे रहे। तो फिर हमारा सपना फिर बाद में था कि भाई अब अकोला में आने के बाद में, सिटी में आने के बाद में, सिटी का और गांव में बहुत फर्क होता है, लोकेलिटी में, हर चीज में। सिटी में जैसा आदमी अगर देहात से अगर कोई सिटी में अगर आता है तो उसके क्या बोलेंगे, उसके सपने बढ़ जाते हैं, कुछ नया नया देखने को मिलता है। तो हमने सोची कि नहीं, हमको बनना है तो हम बनेंगे, तब इनकाउंटर शूटर बनेंगे। दोस्त है निर्मल नरवाड़े करके, तो उनसे फिर एक बार बातचीत वगैरह हुई, तब भाई हमको इनकाउंटर शूटर बनना है। इनको फायर आर्म का तो नहीं कर सकते बोले, लेकिन एयर में 1.77 कैलिबर में उसमें स्पोर्ट्स लेवल इसमें कर सकते। बोले कहाँ है? तो बोले शिवाजी शूटिंग रेंज है, बोले शिवाजी कॉलेज के बाजू पे। तो फिर वहां पे गए तो वहाँ विंसेंट आमेर सर मिले, इनसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो फिर वहां पे हम क्लास लगाए। तो इधर हमारी ड्यूटी शुरू थी, इधर आरटीओ में हम ड्राइवर बोल के सिलेक्ट हुए। हम जॉब करते थे, जॉब करने के बाद में, ड्यूटी करने के बाद में जब टाइम मिलता था शाम में, तब वहां पे 8 दिन में 4 दिन में एक बार जाके हम प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि पहले ड्यूटी मस्त थी। ऐसा करते करते फिर वहां पे करने लगे। फिर बाद में रीजन का स्पोर्ट्स, अपना डिवीजन का स्पोर्ट्स का आया था। सर बोले डिवीजन में आप फॉर्म भरते क्या? सर हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई। आप बोले कीजिए। हम कुछ दिन कंटिन्यू में प्रैक्टिस किए। फिर प्रैक्टिस करने का डिवीजन में जब मैचेस हुई तो भारत विद्यालय में भी, वहाँ निर्मल नरवाड़े सर भी थे, आमिर सर भी थे, पूरे अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, अकोला और सब यहाँ के पूरे डिवीजन के बच्चे थे, कुछ हमारे उम्र के भी थे। वहां पे जाने के बाद में अब कोई भी नए जगह पे जाने के बाद में, एग्जाम रहो या स्पोर्ट्स रहो या कोई भी चीज रहो, वहां पे जाने के बाद में उसको एक घबराहट सी हो जाती है। न बोले नहीं, कंपटीशन तो हर जगह पे है, अपन इस हार नहीं मानना चाहिए। वो भी अपने जैसे ही प्लेयर्स है, अपन मार सकते। हमने दिल में क्या रखे कि वो नहीं, अपन मेडल मार सकते, कोई भी हो, कॉन्फिडेंस से खेले। और वहां पे हमको ब्रांज मेडल मिला, पहला हमारा मेडल। चलो वहां से हमारी हिम्मत बढ़ती गई आगे, तो नहीं अपन मार सकते, कुछ कर सकते। सर बोले तुम अच्छा कर सकते, प्रैक्टिस करो। ड्यूटी के साथ साथ हमने प्रैक्टिस वगैरह भी की है। पहला मेडल था हमारा, वो था डिवीजन का। फिर बाद में वो होने के बाद में फिर हमारा ट्रांसफर हमारा अमरावती हुआ। तो अमरावती होने के बाद में हमारे डिपार्टमेंट में कुछ साहब लोग थे, हमारे अधिकारी, हमारे सबसे अच्छे रिलेशन थे। तो फिर हमने एक प्रस्ताव रखे, जैसा आरटीओ साहब है एक, श्याम लोही साहब, इसके बाद में निमसे साहब है और आला अधिकारी और भी थे। तो सबको बोले सर, अपने आरटीओ डिपार्टमेंट में कई सालों से हम पुराने वो शील्ड वगैरह रहते हैं, जो रहते हैं, तो इसमें हमने देखे कि इस पे तो 1900 कुछ भी 92 96 कुछ 95 लिखे थे, कुछ साल थे।
तो सर इतने सालों के बाद में डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स अपने डिपार्टमेंट में क्यों नहीं होते? सबको फोन लगा के माला अधिकारियों से जो जो हमारे परिचित थे, तो हमने बोले कि सर डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स लेना चाहिए। ऐसा एक एक मन मिलाओ, सब एक दूसरे की पहचान, सब चीज होती, कॉन्फिडेंस सब बढ़ता। दूसरे डिपार्टमेंट का देखा था हमने, हमारे दिल में भी होता है कि नहीं यार अपने डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो फिर उस टाइम हमने बोले, फिर आला अधिकारियों ने फिर सब उनके लेवल पे सबसे चर्चा डिस्कस किए। डिस्कस करने के बाद में 2024 में एक सबने सलाह करने के बाद 2024 में नासिक के अंदर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स रखे, जो इस फरवरी 2024 में था। तो सबसे पहले हमको जो आला अधिकारी जो थे, जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उनका फोन आया, मैं निमसा साहब था। पप्पू बोले आपने जो बोला था आपका गेम, ये डिपार्टमेंट में राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग का गेम इंक्लूड नहीं था। जैसे फायर आर्म, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, इसी डिपार्टमेंट में था, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं था। जबकि हमारे डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हमारे वहां जाते हैं, नासिक और पुणे में जो है ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट का, तो वहां जाके वो फायर आर्म का प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इधर भी होना जरूरी था। तो फिर हमको बहुत खुशी हुई जब मुझसे आपका फोन आया कि बोले पप्पू बोले डिपार्टमेंट में ये गेम इंक्लूड किए आपके कहने पे, और आप तैयारी कीजिए। तो बोले ठीक है सर। तो बहुत ही अच्छी बात है, हमको बहुत खुशी नहीं समा रही थी। तो सर बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेहनत की है, हमारे बात का रखे आगे प्रस्ताव। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ 2 महीने या 1 महीना, नहीं सॉरी 1 महीना ही था बचा था कि बोले गेम फरवरी में है, तो प्रैक्टिस कैसे करना, क्या करना है। और हम तो अमरावती से अप डाउन करते थे, अप डाउन करने के बाद में टाइम नहीं मिलता, फिर घर पे हम है ना होल्डिंग करते थे राइफल लेके। हमारे पास राइफल थे घर में, या राइफल है, तो हम घर में होल्ड करते थे। आने के बाद नींद आती थी और ये आता था, तो बोला नहीं अब तक मेडल लेना है, कुछ करना है। अब हमारा जो प्रस्ताव था कि भाई राइफल शूटिंग और पिस्टल शूटिंग गेम इंक्लूड करो, तो वो किए उन्होंने। तो उसके बाद फिर लोले ने लेना है अपने को, सर अपने जबान रखना है, रखे सामने उसके लिए कुछ करना है। प्रैक्टिस किए हमने 6-7 दिन। कुछ टाइम में फिर विंसेंट अमर सर के शूटिंग रेंज पे, हम अपोलो शूटिंग रेंज पे हम प्रैक्टिस करते थे रात में। तो सर हमारे लिए आधा 1-1 घंटा रुकते थे, नहीं पप्पू भाई तुम करो, प्रैक्टिस करो, मैं रुकता हूँ। सब बच्चे जाने क्लास, सबके क्लास होने के बाद में हम रुकते थे आधा 1-1 घंटा प्रैक्टिस करते। सर हमको बताते ऐसा नहीं वैसा करो। वो करने के बाद में फिर जैसे ही दिन नजदीक आए तो हमको ड्यूटी का टाइम नहीं मिलता था, तो हम पूरे दिन, पूरे इसमें कुछ वो 1 महीने की, इसमें हम सिर्फ 6 दिन प्रैक्टिस किए। 6 दिन प्रैक्टिस किए। 6 दिन प्रैक्टिस ऐसी किए कि जैसा जो 1 महीना प्रैक्टिस या 2 महीने की जो प्रैक्टिस करते, ऐसी हमने प्रैक्टिस किए। बस एक ही एम था, और सबका कहना था, जो भी सबको मालूम था कि हमारा, हम राइफल शूटिंग में हम प्रैक्टिस कर रहे थे। सभी आला अधिकारी और कुछ लेडीज अधिकारी है, बोले पप्पू भाई मेडल लाना है, अपने अमरावती का नाम करना है। तो और बोले बेस्ट ऑफ लक, आप ला सकते, आप ला सकते। तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ चुका, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है सबने। तो वो होने के बाद में फिर प्रैक्टिस करे, और जब फिर हम नासिक गए, तो नासिक जाने के बाद में फिर श्रद्धा नार्लम मैडम के वहां पे रेंज का नाम भूलिए उसकी, तो वहां पे मैडम के वहां पे रेंज अरेंज किए थे। वहां पे तो एक दिन हमारा ट्रेनिंग हुआ, दूसरे दिन से 2 दिन हमारा एक दिन पिस्टल फायरिंग और राइफल फायरिंग हुआ। तो उसके अंदर हम वहां पे भी हम उनको प्रैक्टिस के लिए आधा घंटा टाइम देते थे सबको। अभी प्रैक्टिस की हमने अच्छा। और कोई भी अगर नई जगह पे अगर कोई भी प्लेयर्स जो है, जो अपने ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता है और नए ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने या फिर गेम स्पोर्ट्स के लिए जब जाता है कंपटीशन के लिए, तो वहां थोड़ा सा उसमें चेंजेस उसको महसूस होता है, गड़बड़ाहट होती है। हम जाने के बाद में हमारा वहां पे ना हाथ बैठ गया था फायरिंग में, वहां पर हम सेट हो गए थे। तो सेट होने के बाद में फिर हमने बोले नहीं हम मार सकते। और अमर सर ने बोले थे, आमिर सर ने, कि बोले सब प्लेयर्स जो रहते ना, बोले वो भी आपकी जैसे ही रहते। बोले आपने ये सोचना है कि सिर्फ आप अकेले हैं, और ये सोचना है कि अपने से सोचना आप अकेले हैं, लेकिन वो भी प्लेयर्स है, उनसे अच्छा आप कर सकते हैं, उनसे अच्छा अपने को मारना है, स्पोर्ट्स में अपने को रिजल्ट देना है। सामने रख के सब चीजें हमारा पोजीशन लेके हमने, हमारा जो हमको टारगेट पेपर वगैरह रहते हैं, इस हिसाब से हमने फिर टारगेट पेपर पे हमने मारना शुरू किए। टारगेट पेपर जमा किए, कंसंट्रेशन पूरा उस पर रखे, पूरा ध्यान उस पर एक लक्ष्य केंद्रित करना पड़ता है, हार्ट बीट्स रोकना पड़ता है। तो स्कोरिंग हुआ, तो फिर उसमें बोर्ड पे रिजल्ट लगा। उसमें बोर्ड पे रिजल्ट लगने के बाद में, बोर्ड में रिजल्ट में उसमें दिखा सबसे ऊपर में हमारा नाम मोहम्मद अतहर, गोल्ड मेडल राइफल शूटिंग में। तो हमको बहुत खुशी हुई। आज महाराष्ट्र लेवल का, स्टेट लेवल का आज मेडल आज डिपार्टमेंट में हमारे, और जो सर ने, हमारे निमसा सर ये सब हमको विश करने लगे। पप्पू बोले वेरी गुड, बोले तुमने बोले तो गेम में तुमने मार के दिखा, करके दिखाए। बोले कोई भी गेम रहो
या फिर कोई भी चीज हो, एग्जाम रहो, कोई भी रहो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं हो, सब पॉसिबल होता है, अपने करने पे डिपेंड होता है, कॉन्फिडेंस पे अपने पे डिपेंड होता है। अपने कभी कम नहीं समझने के अपन नहीं कर सकते। चलो हुआ, फिर दूसरे दिन जब पिस्टल का था तो पिस्टल में भी हम मारने लगे, लेकिन पिस्टल में हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ, क्योंकि पिस्टल में भी और कॉम्पिटिटर थे अच्छे, तो फिर उसमें भी हमने मारे, तो उसमें हमको सिल्वर मेडल मिला। तो मेडल डिपार्टमेंट में तीन मेडल, दो ही थे, लेकिन तीन थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो उसमें से सिर्फ मेडल दो ही दिए, एक गोल्ड और एक सिल्वर। तो उसमें हमको सिल्वर मेडल मिला। हमको बहुत खुशी हुई कि जो पहली बार डिपार्टमेंट में गेम इंक्लूड हुआ, उसमें भी दोनों में हमने मेडल मारे। चल बहुत खुशी हुई। फिर बाद में दूसरा जो है 2025 का गेम, तब भी हम अमरावती में थे। सबने बोले अमर सर ये साल कंपटीशन की लास्ट टाइम बहुत था, इस बार भी होगा, इस बार मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तू कर सकता, बोल तो प्रैक्टिस कर। तो हमारे साथ में प्रमोद घाटोर साहब इंस्पेक्टर है, आरटी इंस्पेक्टर, उनकी ड्यूटी थी वो उस महीने में हमारे साथ में, उनके साथ में जन। तो बोले तू कर सकता है। तो हम पूरी ड्यूटी करने के बाद वो हमारे लिए 1 घंटा 2 घंटे रुकते थे, या सुबह 1 घंटा जल्दी आते थे ड्यूटी पे, हम उनके साथ में आना जाना करते, अप डाउन करते थे। तो वो टाइम देते थे हम, सुबह 1 घंटा, शाम में अगर जल्दी काम होगा तो शाम में हम 2 घंटे तो लेट निकलते थे। तो हम प्रैक्टिस करते थे। हमारे आरटी ऑफिस में ऊपर में हॉल है, हॉल में क्लाउड की शीट लगा के हम उसके ऊपर हॉल में 10 मीटर की रेंज में ये करके हम उस पर प्रैक्टिस करते थे। वहां पे हमने 10 दिन से 15 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस भी अच्छे 3-3 4-4 घंटे की, यानी कि 6 महीने की प्रैक्टिस हमने 10 दिन के अंदर की है। और पिस्टल की हमारी नहीं हो पाई, क्योंकि हमारा हाथ में थोड़ा पेन था मार लगने की वजह से, तो वो नहीं कर पाए। तो फिर हमने राइफल में लिए थे 2025 में भी, पूना में बालीवाड़ी में टूर्नामेंट, वो भी फरवरी में, हमारे पूरे डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स हुए। तो उसमें भी हमने राइफल शूटिंग में हमने सिल्वर मेडल मारे। हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट से गया, लेकिन हम इतनी प्रैक्टिस नहीं, लेकिन हम वहां पे भी हमारे से कॉम्पिटिटर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। फिर भी हमने कॉन्फिडेंस से, फिर भी हमने बोला नहीं आप मार सकते, फिर भी हमने करा, तो हमको सिल्वर मेडल वहां पे भी हासिल किया। जब लोगों को पता चला कि आरटीओ कर्मचारी के साथ साथ आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो उनके रिएक्शंस क्या थे? जब हमको पहला गोल्ड मेडल मिला उस टाइम, तो वहां पे, क्योंकि बाकी को तो कॉमन, बाकी तो गेम है, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो जो भी है तो सभी गेम थे। तो ये गेम नहीं था उसमें, राइफल का और पिस्टल का। तो जैसे ही वो सबसे पहले सब क्लास 1 अधिकारी सब थे, और सब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले, तो बोले राइफल में गोल्ड मेडल कौन लिया, पिस्टल में गोल्ड मेडल कौन लिया? तो बोले अपोला का अमरोती का पप्पू है, बोले जो आरटीओ का अपने इसमें ड्राइवर है, बोले उसने गोल्ड मेडल मारा। तो वेरी गुड बोले। तो मालूम पड़ा, तो जो हमारे परिचित थे काफी, सब बोले पप्पू, बोले कोई फोन करके बोला, कोई मिल के बुलाया, या आके मिले, सब एक ही साथ में सब थे, क्लास 4 से लेकर क्लास सुपर क्लास 1 तक के सब एक ही स्पोर्ट्स में, एक ही लेवल में सब चलते हैं, सब थे। तो सब बोले सर, बोले कॉन्ग्रेचुलेशन एक दूसरे को किए, थैंक यू सर, हौसला अफजाई किए, फिर तुम और कर सकते करो, बोले आगे भी करो, ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा किए आपने, बोले थे हमने गेम इंक्लूड किए और आपने मार के बताए, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बोले चलो अच्छा है, बोले वैसे की। तो आज महाराष्ट्र में भी अगर कोई बोले तो कौन है अभी, कौन कौन वहां पर है ड्यूटी पे, या ऐसा है, जब बात निकलती है तो बोले कौन, पप्पू। तो पप्पू कौन, बोले अताहर, बोले शूटर, बोले तो शूटर के नाम से जानते हैं हमको सब अभी महाराष्ट्र में, हमारे डिपार्टमेंट में, तो बोले शूटर के नाम से उनको एक उसमें एक लकब मिल गया, बोले तो चले मिल गया, एक शूटर बोल के हमको एक थोड़ा सा हमारी पहचान है डिपार्टमेंट में। दोस्त फिर आपको क्या बोल के बुलाते हैं, पप्पू भाई या शूटर भाई? कोई तो कोई पप्पू भाई बोलते हैं, कोई मेजर बोलते हैं, और कोई तो अभी ज्यादातर शूटर ही बोलने लग गए। हमारे ऑफिस की भी स्टाफ, ऑफिसर्स, क्या शूटर्स कैसे हो, अच्छा प्रैक्टिस शुरू है क्या? आरटीओ में ड्राइवर के रूप में सबसे यादगार दिन कौन सा रहा? में तो ऐसे बहुत से दिन है, क्योंकि हाथ से हो, कभी अच्छे काम बोलो, या फिर कोई डिपार्टमेंट है तो कोई मूवी बोलो, ऐसे बहुत से हाथ है। लेकिन उसमें से कुछ, जब से हम ड्यूटी पे है तब से कुछ एक्सीडेंट हुए रास्ते में, बाद में कुछ ऐसी ऐसी केसेस हुई, डिफिकल्ट केसेस की, जो 5-5 साल 6-6 साल ऐसी केसेस नहीं मिलती, एक आधे बारी मिलती। वो एक केस किए थे, हम अकोला में थे, वैसे तो बहुत हुए, बहुत किए हमने। जब अकोला में थे तो अकोट रोड का काम शुरू था, यहाँ से 5 मोरी से थोड़ा आगे में कंक्रीट का रोड बना था, बीच में थोड़ा सा गैप था जहाँ कच्चा ये था। 2 मोटरसाइकिल वाले हम आगे चेकिंग कर रहे थे, अधिकारी और हम, वहां पे हमारी चेकिंग शुरू थी, रोड चेकिंग। तो उसमें एक 2 मोटरसाइकिल वाला है, बोले सर बोले पीछे एक्सीडेंट हुआ, बोले अभी बहुत लोग जमा हुए, बोले उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा, बोले बहुत मार लगा है, बोले हमने यहाँ जो हमारे हाथ में का काम था उनको बोले कि आप रुकिए हम आते हैं। वैसे तुरंत गाड़ी में बोला साहब चलिए पहले अंदर,
किसी की जान बचाना, ये बेचारे ने तो यहाँ कोई साधन नहीं है। वैसे हमने गाड़ी रिटर्न करे, अधिकारी ने भी बोले हाँ चलो जल्दी, पहले वो अपना वो काम करेंगे। गए, आके देखे तो 2 बच्चे तो अच्छा थे, एक 20-22 साल का और एक 23-24 साल का है। मोटरसाइकिल से गिरे, रोड एकदम जहां खत्म हुआ और वहां पे ऐसा थोड़ा सा खराब रास्ता था जिसमें गिट्टी वगैरह ऐसी ये थी, मुरुम था, उसमें गाड़ी स्लिप होकर गिरे तो उनके पूरा चेहरे पे लगा था, ये पूरा फट चुका था, नाक कड़वे की ऐसी लग रही थी, लो लोहान था, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। सब लोगों को बोले कि देखो भाई, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई कोई भी एक्सीडेंट हुआ उससे पहले दवाखाने ले जाइए, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, ये चीज हमको माहिती है और न्यूज में भी देखे और हमारे अधिकारी भी बोलते हैं हमारे, इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, आपसे कोई पूछताछ नहीं होंगी, पहले उसको उसके उपचार कीजिए, उस पर उसको हॉस्पिटलाइज जो उपचार था वो कीजिए, पहले उसको वहां ले जाके उसको एडमिट कीजिए, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। किसी का भी बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का पति है, तो इसलिए हमने उसको हमने उठाया। अधिकारी हमारे थे, सॉरी ढेमरे, समीर ढेमरे साहब थे उस टाइम हमारे साथ में, रिपुना में। तो सर बोले क्या करते हैं, सर उठाओ, हमने दोनों ने मिलकर उठाए। फिर लोगों ने भी थोड़ा, लोगों को कॉन्फिडेंस, भाई हाथ लगाओ, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी को पूछताछ नहीं होगी, उठाओ, इनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। तो फिर एक गाड़ी में, फिर वो सामने से गाड़ी आ रही थी, उसमें वो खाली गाड़ी थी, तो 2 पेशेंट हमारी गाड़ी में तो पॉसिबल नहीं था, एक पेशेंट डाल सकते थे हम 3-4 लोग थे, तो फिर वो गाड़ी में हमने उसमें डाले, वो गाड़ी को पायलटिंग हमने की है। उसको बोले तू तुरंत हॉस्पिटल लेके चल, मेन हॉस्पिटल में, शासकीय हॉस्पिटल में। तो बोले ठीक है सर। हम सबने लोगों ने अभी हाथ लगाए, फिर लगाए, हाथ वगैरह भरे थे उनकी, ये भरे थे, कुछ नहीं चलता है। तो वहां लेके जाने के बाद हमने चलते गाड़ी में साहब को बोले, साहब ये आपको फाइल पुलिस स्टेशन पड़ता है रास्ते में, तो सर की पुलिस स्टेशन में एक फोन कर दीजिए, वो आ जाएगी, जल्दी से इनका उपचार हो जाएगा तो बच जाएगी। वो फोन किए, तुरंत में पुलिस भी वहां पे रोड पे इंतजार कर रही थी हमारा, आए वहां पे, उनको पता है कि ऐसी ऐसी बात होगी, उन्होंने भी तुरंत वो गाड़ी में से निकाले, उनके गाड़ी में डाले और तुरंत उसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया, तो दोनों की जान बच गई। वो अच्छा होने के बाद वो बच्चा हमको पहचानता था, अब वो लहूलुहान में हम पहचान नहीं पाए उसको, बच्चा कहीं पहचानता था, तो वो अच्छा होने के बाद में आया और हमारे पैर बढ़ने लगा। अरे बोले पप्पू भैया आपने पहचाने क्या था? मैंने नहीं कहा। बोले आपने, बोले आपको रोड पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पूरे पूरा ये पड़ गया। अरे हाँ वही, तो मेरा नाम संदीप है। बोले मैं फलाना फलाना कोलफील में रहता हूँ। बोले तो बेटा अभी कैसा है? तो बोले अभी बहुत अच्छा हूँ, आपके वजह से मेरी और उसकी जान बची। बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे थे भैया। बोले बेटा हम बचाने वाले कौन होते? आप गिरे, वो इतना फाकन हुआ, आप गिरे, आप ऐसा ऐसा हुआ और हमको एक अच्छा काम करने का मौका मिला, तो वो एक हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी जान बची। जब वो हमारा पैर पड़ा, बोला नहीं बेटा पैर नहीं पड़ना, तो मिला, वो बोला तो आपकी वजह से मेरी जान बची। तो बोला बेटा बचाने वाला मैं नहीं, ऊपर वाला है बचाने वाला, मैं तो एक जरिया हूं। तो उस टाइम एक दिल में लगा कि नहीं, आज उसने बोला कि मेरे छोटे बच्चे थे, अगर खुदा ना खास्ता अगर वो उसका, अगर वहां पे अगर उसको टाइम पे अगर उसका इलाज नहीं होता, अगर वो गुजर जाता, डेथ हो जाती उसकी, तो बच्चे, उसके छोटे बच्चे थे भी, वो किसको बोलेंगे? वो एक था। उसके बाद में अमरावती में भी अभी एक्सीडेंट हुआ था, तो एक नॉर्मल हुआ, तो उसको उठा के लेके गए, उनको भी आईसीयू में वगैरह एडमिट करना पड़ा। एक मोटरसाइकिल वाले, उनकी गाड़ी स्लिप हो गई थी रोड किनारे पर, तो एक लेके गए थे। दूसरा एक तो हमारे जिंदगी का लाइव एक्सीडेंट हमने हमारे आंखों से देखे, हमारे आंखों के सामने। वहाँ अकोला में, अमरावती में, हम हमारे साथ में असिस्टेंट इंस्पेक्टर थे, ठोसरे साहब करते, हम मार्डी रोड पे यूनिवर्सिटी से आगे थोड़ा में, हम वहां पे हम चेकिंग कर रहे थे। हम रोड के साइड में थे, नीचे खड़े थे और हमारी चेकिंग चालू थी, तो हम, हमारी नजर सामने थी, अधिकारी हमारी कार्रवाई उनकी शुरू थी। तो सामने ब्रेकर है वहां पे मार्डी रोड पे, उधर से एक ब्लैक कलर की शोलेट कंपनी की छोटी बीट्स करके गाड़ी आती है, वो शोलेट की थी, कौन सी थी, शोलेट की थी बीट्स करके, वो स्पीड से आई और 2 मोटरसाइकिल वाले, एक दोनों एक पैरेलल से चल रहे बात करते हुए, काफी डिस्टेंस दूरी पे थे। इसमें क्या होगा, बात करते करते दोनों का हैंडल ऐसा टच हुआ, तो इसका बैलेंस बिगड़ा, तो वो रोड के सेंटर में ऐसा थोड़ा सा राइट में आया। ये कार फास्ट आ रही थी, हमारे ख्याल से वो कार वाली के लिए वो रोड नया था, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले एक ब्रेकर क्रॉस करके आया था, बाद में पेड़ रोड था, वो स्पीड से आ गया, या फिर उसका ध्यान नहीं था गाड़ी चलाने पे, ओवर स्पीडिंग में था, और उसको धक्का लगते से मोटरसाइकिल वाला ऐसा, मोटरसाइकिल जगह पे गिर के घसते हुए गई, गाड़ी के सामने गिरा। वो हम लाइव देखे, तो जैसे ही वो गिरा तो गाड़ी के सामने गिरा, तो वहीं पर जहां पर ब्रेकर था, बस ब्रेकर पे वो दोनों ने, मोटरसाइकिलों ने ब्रेक किए, ये गाड़ी फास्ट आई पीछे से, तो उसका हैंडल वो गाड़ी को टच होते थे, वो गाड़ी के सामने गिरा। जैसे ही गिरा, इसकी गाड़ी ऐसी खुद ही ब्रेकर, तो वो ब्रेकर पे सामने गिरा, जैसे सामने गिरा तो कार ऐसी ब्रेकर कूद के उसके आंख पे गिरी, उसके आंख पे गिरी, तो उसके आंख के नीचे वो उसका शरीर, जो बॉडी थी, वो बॉडी ऐसी रोल हो रही गाड़ी के नीचे, और गाड़ी ऐसी कूद के ऐसे सामने निकली, तो पूरा गाड़ी के नीचे से रोल होते हुए पीछे निकला, गाड़ी ऐसी करती निकली। हमने देखा लाइव,
एक्सीडेंट वैसे हमने हॉर्न बजाए, हेडलाइट ऑन करे, गेट खोले, बोलो रुको रुको रुको, गाड़ी रोके हमने। और हाँ बोले साहब रुको, गाड़ी साइड में रोको, रोको पहले रोको, गाड़ी रोके। और हमारे कुछ साथी थे, अधिकारी थे, उन्होंने सब इसको देखो आप, मैं इसको लेता हूँ, तू जल्दी से गाड़ी पलटा, वहां पे आ रहा हूँ बोले। उसने गाड़ी खड़ी की, हमारे साथ में आया। हमने हमारी जो ऑफिशियल गाड़ी थी, साहब बोले अब कैसा कर दे, एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। सर एम्बुलेंस कब आएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी गाड़ी के नीचे बहुत इतना ही हुआ, इंजर्ड हो गया, पूरा सर में मार, हाथ में मार, पैर में मार। अब तक कार उसके आंखों से गई, वो कार के नीचे रोल हुआ, तो गाड़ी का कम से कम वेट 1200 केजी के ऊपर ही होगा, 1200-1300 केजी के ऊपर ही होगा। यानी इतनी बड़ी गाड़ी बॉडी पे से आदमी के, तो फिर वैसे हम गाड़ी स्टार्ट की है, सायरन वगैरह, अम्बर लाइट लगाए, गाड़ी घुमाए हमने, आड़ी की है वहां पे, ट्रैफिक रोके, 2-4 लोगों को बोले भाई हाथ लगाओ और सर बंधन डालो गाड़ी में। हमारे ऑफिशियल आरटीओ के गाड़ी में स्कॉर्पियो में हमने उसको बीच के सीट पे डाले, तो पकड़ने वाला कोई नहीं था। दूसरा मोटरसाइकिल वाला आया, सर बोले आप कौन, तो बोले मैं इनका साथीदार हूँ। तो बोला आप भी बैठिए साथ में। वो और एक ऑटो रिक्शा का ड्राइवर था, वो बोले चाचा थे, बोले चाचा थोड़ा हाथ लगा, तो बोले सर मैं आऊँ क्या, बोले चलो बहुत ही अच्छी बात है, आप भी थोड़ा हाथ बार लगा दीजिए। वहां के कुछ लोकल लोगों ने भी हमको सपोर्ट किए, हमने तुरंत उनको उठाए, नंबर लाइट लगा के, हम सायरन बजाते हुए तुरंत वहां से इरविन हॉस्पिटल है अमरावती में, इरविन हॉस्पिटल, हम सरकारी हॉस्पिटल में। हमको सिग्नल भी तोड़ना पड़े, हम कभी सिग्नल नहीं तोड़ते, लेकिन ऐसे सिचुएशन में सिग्नल हमारे मायके, हम बाकी इतना नहीं बोलते, हम हमारे पैसे बोलते सिग्नल तोड़े तो हमारे हिसाब से कहीं नहीं। हमने नंबर लाइट लगा के, इंडिकेटर लगा के गाड़ी हॉर्न बजाते हुए, ट्रैफिक वालों ने भी हमको साइड दिए, बजाते हुए उसको हॉस्पिटल लेके स्ट्रेचर लाए तुरंत वहां लोग। तो साथ वाला था, हमने इनका कोई रिश्तेदार है क्या, पहले उनसे बात कीजिए, तो बोले उनके रिश्तेदार है यहाँ पे, उनको भी बुला लिए। उनके जो घर पे फोन लगा दिए, बोले हम दोस्त है वहां पे, उनको सही ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर साहब अभी कोई चिंता की बात, मैं बोले हम ये करते हैं, हम अभी जा सकते तो बोले जी आप। वहां से निकले, फिर हमारा दिन भर दिल नहीं लगा, नहीं यार जरा सी गलती की वजह से, अगर उनको बात करना थी तो गाड़ी की साइड में लगा के आप बात कर लेते 5 से 10 मिनट, लेकिन जान बच जाती। तो उनकी तो जान बची कि कुछ दिनों के बाद में हमने जान बचा, फिर तो सब मीडिया में इसमें उसमें वगैरह आया, लोगों ने फिर दिए कि भाई आरटीओ ने इनकी जान बचा, ऐसा किए, तो उनको खुशी हुई, चलो जान बची। लेकिन उनका बाद में कुछ दिन के बाद में, कुछ भी एक महीने के बाद में, फिर न्यूज पेपर में हमने पढ़े और बताया कि जो आपने जान बचाए थे कि पप्पू भाई, बोले वो न्यूज में आया, बोले आपने जान बचाया था, लेकिन वो आज नहीं रहे बोले। तो उनकी भी छोटा बच्चा था, ये था उनकी मिसेस वगैरह थी, उन्हें अपने बच्चा, लेकिन अब उसकी तकदीर लिखी थी, उसको अपन नहीं रोक सकते। वो हुआ ऐसे, और 2-3 एक्सीडेंट हुए थे ऐसे। एक जिंदगी में जब लगता है कि नहीं अपने कुछ किए, सब कुछ अपनी ड्यूटी या कुछ नहीं, अपना कुछ फर्ज भी है, कुछ अच्छे काम भी करना पड़ता, बुरे काम तो नहीं, सब अच्छे काम करना पड़ता, ऐसी बात है। लोग आरटीओ का नाम सुनकर अक्सर चालान, चेकिंग ये सब सोचते हैं, लेकिन असलियत क्या है? ये काम नहीं है, लेकिन अवेयरनेस लोगों में, ये जो क्राइम होता है या फिर जो बगैर लाइसेंस के, बगैर पेपर्स के लोग चलते हैं, नियम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, ये उसके लिए गवर्नमेंट ने या फिर इसने ये जो चालान है करना, ये रखा है कि एक्सीडेंट ना होना चाहिए। जो अंडर एज बच्चे गाड़ी चलाते उनके लिए, जो ओवरलोड गाड़ी चलाते या फिर जो ट्रैफिक रूल तोड़ते, सिग्नल तोड़ते, रॉन्ग साइड जाते, ये चीज नहीं होना, इसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। ये कम करना गवर्नमेंट का सबसे पहला काम, तो ये सबसे गवर्नमेंट। कभी ऐसा हुआ कि कोई रोड पर तेज गाड़ी भगाता हुआ मिला और आपके मन में शूटिंग वाला टारगेट पर फोकस आ गया हो? नहीं, ऐसा रोज भी बोले तो चलेगा। हमारे साथ में रोज ऐसा होता है कि हम कहीं पे लिखा साहब, सब ऑनलाइन सिस्टमों का मशीन है, फाइन लैब्स मशीन, उसमें नंबर डालते हैं, उसमें मालूम पड़ जाता है इसकी क्या डेट, कौन सा पेपर्स का खत्म है या लाइसेंस। अपने बाद में उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो रॉन्ग साइड भगाता है, कहीं से जाता है, तो हम सिग्नल नहीं तोड़ते या कोई हम ऐसा नहीं करते, फिर हम उसको छोड़ देते। अगर उसका नंबर हमको क्लियरली दिखता है तो फिर उसको एब्सकॉन्डेड में डालते हैं, ऐसा देख रहे हमारे कहते हैं। गुस्सा तो आता है बहुत, लेकिन और कुछ एक बार ऐसा हुआ कि एक उसके गाड़ी के पूरे पेपर्स खत्म थे, गाड़ी पे एक ही जगह नंबर दिख रहा था, साइड से या पीछे से कहीं से नंबर नहीं था। हमारे कुछ अधिकारी ने गाड़ी नंबर डाल के एक जगह पे दिखा, तो नंबर डाल के चेक किए, तो वो गाड़ी क्लास जो मॉडल था वही निकला, तो नंबर भी कंफर्म हुआ, गाड़ी के सब पेपर्स खत्म थे। उसको हाथ दिए, रोकता बोले, उसने यू टर्न मार के उसको भागा। हमारे अधिकारी बोले कि उसको पकड़ो, हम उसके पीछे लगे, हम उसके पीछे कम से कम 4 से 5 किलोमीटर लगे, वो लेकिन वो 3 से 4 किलोमीटर के आसपास। रोड सिंगल था, टोल नाके से बाजू में अंदर था, तो वहां कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं था, लेकिन इस कदर गाड़ी भगा रहा था कि बहुत गड्ढे नहीं, कुछ नहीं, ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं, तुम ओवर स्पीडिंग में धूल उड़ा दे, इधर से उधर से रॉन्ग साइड भगा था। सब बोले उसको पकड़ो, जहां तक हो सके वहां तक, अगर पैचू लगता है तो फिर मत
दौड़ा बोले, हम उसको दौड़ाए दौड़ाए, उस टाइम फिर लगा कि अगर गवर्नमेंट अगर हमको अगर बोलते अगर देती है, अगर ये पावर देती है तो हम उसको जरूर उसके टायर पे फायर करते। आरटीओ ड्यूटी और शूटिंग की प्रैक्टिस दोनों में बैलेंस करना कितना मुश्किल है? सबसे पहले तो हम ड्यूटी को, हमारा फर्ज है, ड्यूटी पे पहले सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ड्यूटी हमारी पहली फर्ज है, हमको ड्यूटी से अलावा अगर हमको टाइम मिलता है तो हम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। यादगार किस्सा शेयर करेंगे आपके रिकॉर्ड से? यादगार तो हमारी जिंदगी में भी जो नासिक का सबसे पहले स्पोर्ट्स का जो हुआ, स्पोर्ट्स जो हुए नासिक में फरवरी में, उसमें तो वो हमारे एक यादगार था, क्योंकि डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स बोलेंगे ऑर्गेनाइज जो कार्यक्रम हुआ 2 दिन 3 दिन का, बहुत बड़ा हुआ था डिपार्टमेंट के, हम हमारे लिए थे, वो एक यादगार रहेगा। ड्यूटी तो है, चलो ठीक है, ड्यूटी था, ड्यूटी में तो रोज रोज काम चलता ही है, तो नहीं वो यादगार था कि मुझे जो पहले मेडल मिला डिपार्टमेंट से और जो मान सम्मान मिला, वो मेरे लिए बहुत यादगार है। आपको क्या लगता है, सरकारी डिपार्टमेंट को सिर्फ ड्यूटी तक ही सीमित रहना चाहिए या फिर सामाजिक काम भी करना चाहिए? सामाजिक काम भी करना चाहिए, हमारा है ऐसा, लेकिन हम करते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि ड्यूटी के अलावा भी कोई चीज, जैसा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ सामाजिक काम, या फिर कहीं पे अगर कुछ ट्रैफिक जाम हो जाता है या और कुछ हो जाता है, बहुत से ऐसे है, हम करते रहते हैं। देखा गया है कि अगर कोई इंजर्ड रोड पे पड़ा है, एक्सीडेंट हो चुका है उसका, तो लोग हाथ लगाने से भी कतराते हैं, उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जनता को तो मैसेज देना चाहिए कि गवर्नमेंट ने तो बताया है कि भाई कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें सबसे पहले उसको उठा के हॉस्पिटल नजदीक का जो भी रहेगा वहां पे उसको ले जाके उसको एडमिट करना चाहिए, उसको लेके जाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। गवर्नमेंट उन पे कोई, उनकी सवाल जवाब उनसे कोई नहीं होगा, लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो आपने वो करना ही चाहिए। हर जनता को हम कहना चाहते हैं कि कभी ऐसा होता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। हमारे पहली बार जब आपने राइफल उठाई तो उस समय की फीलिंग कैसी? बचपन में हम लोग सोचते थे कि भाई हम आर्मी में और देश के लिए सेवा करेंगे, एक सपना था, फिर उसके बाद में शूटर बनेंगे। तो जिस दिन हमको, जब यहाँ पे शिवाजी शूटिंग रेंज पे जब हम पहला दिन हम गए, तब जिस दिन राइफल उठाए, तो सर ने बताया कि इसको फ्रंट आए, रियर साइड, इसके बाद में इसको ट्रिगर बोलते हैं, इसको बर्ड बोलते हैं, ये सब चीजें दिखाए। और जब हमने हाथ लगाया तब हमको बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो आज अपने रियल में पकड़े। लेकिन बचपन में भी हमारे जो मम्मी के नाना थे कारंजा में, जो उस टाइम के दारोगा थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो हम जब छोटे थे, हम छुट्टियों में जाते थे वहां पे कारंजा, तो उनके पास एयर गन भी थी, फायर आर्म भी थे। फायर आर्म नहीं देते थे हमको, एयर राइफल दे देते, जैसे माचिस की तीली या फिर कोई ऐसी टिकली ऐसा ढक्कन रखते थे, ऐसा दूर हमको पैलेट्स दे देते छोटे छोटे एयर राइफल, हमको बताते इस टाइप का ये करना, तो हमारे से वो लोड नहीं होती थी, हम उसको जमीन पे रखते थे, उसको ऐसा लटकते करते थे, फिर लोड करते थे, फिर कोई इस चीज पे उसका सहारा, हमको बैलेंस नहीं होती थी, इतनी उसका वेट था उस टाइम में, हम छोटे थे। वहां से फिर हम उसको माचिस के इस पे तीली पे इस पे मारते थे, हम गोली फायर करते थे उसको, तो फिर हम वो हमको फिर वो दिन भी याद आते थे। आज उसको अपन बैलेंस कर सकते हैं, अपन आज चला सकते हैं, वो इस टाइम हमको फील बहुत अच्छा हुआ, चलो अपन कुछ कर सकते हैं अगर कुछ करना है। गोल्ड मेडल जीतने का वो पल कैसा था जब आपके गले में मेडल पड़ा? हमने ये सोचे भी नहीं थे कि हमारे डिपार्टमेंट में हम इस मुकाम तक के, या फिर इस स्टेज पे हम एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और आला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, इनके हाथों से हमको सम्मानित किया जाएगा, ये हमने जिंदगी भी नहीं सोचे थे। लेकिन एक अहम था कि नहीं अपन करेंगे, तो हम करके दिखाया, तो उस दिन का बहुत गोल्डन पल था हमारे लिए। शूटिंग और ड्राइविंग दोनों में फोकस बहुत जरूरी है, आपके हिसाब से दोनों में क्या समानता है, सिमिलरिटीज क्या है? सबसे पहले आपका कॉन्सेंट्रेशन उस पे, आपका ध्यान सामने टारगेट पे होना चाहिए। जैसा राइफल शूटिंग में, जैसा अपन टारगेट पेपर में अपन टारगेट पे जैसा अपन शूट होल्ड करके अपन उस पर जब फायर करने के लिए आप जब होल्ड करते हैं और उस पर अपन निशाना लगाते हैं तो पूरा फोकस उस पर होता है। वैसे ही ड्राइविंग में अपन जब गाड़ी चलाते हैं या कुछ ये करते हैं तो उस टाइम ड्राइविंग में भी है ना, फोकस पूरा सामने रहता है। कोई कुछ भी बोले, हमारा एक है ड्राइविंग पे पूरा फोकस सामने होना चाहिए। आप अगर बाजू में बैठते हैं, आप अगर कुछ बोले आप डबल बात बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट रिप्लाई बैक नहीं जा सकते आप। अगर हमको नहीं सुनाई दी आपका ऑर्डर या आपकी बात या कुछ, हमने आप बोल दिया, आपके साथ डबल रिपीट कीजिएगा, हमारा पूरा फोकस सामने रहता है, बुरा ना माने कि आप सुने नहीं करते। तो दोनों में एक समानता है, ये सब पूरा फोकस आपका एक टारगेट पे होना चाहिए। छोटे शहर के बच्चे जो बड़ा सपना देखते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहिए?
और इसकी गांव हो गया, छोटा शहर हो गया, जहाँ पे ये फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज नहीं रहती। तो हम बच्चों में ऐसे ये जानना चाहते हैं, बेटा बच्चों कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में भी आप ध्यान दीजिए, इससे फिजिकल भी अच्छा रहता है। और स्पोर्ट में कैसा है कि आगे अगर वो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक अगर पहुंच जाते हैं तो उनके लिए कोटा रहता है डिपार्टमेंट में, जगह में, इसमें तो भी इसके लिए, तो उसमें उनको उसका फायदा होगा और फिजिकल भी अच्छा रहेगा और बच्चों की ग्रोथ भी होती है। तो बच्चों ने टाइम निकाल के स्पोर्ट में भी भाग लेना चाहिए। जो युवा शूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहले जो स्कूल वाले हैं तो उसमें अंडर 14 के भी बैचेस है और उनके मैचेस होती स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन। अंडर 17 भी है और अंडर 19 भी है, ऐसे स्कूल गेम्स है। इसमें वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक के भी, जैसे अकोला की शूटिंग रेंज है अमृतसर के, तो अमृतसर के शूटिंग रेंज के बच्चे नेशनल तक के इंडिया टीम में भी सिलेक्ट हो। हाँ, तो वहां तक के स्कूल गेम में वही है। और जब अगर वो स्टेट लेवल में मेडल या कुछ तो भी है, ये हमने पढ़े थे कि उनको 7% के कुछ भी परसेंट उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं स्पोर्ट्स के, अगर मेडलिस्ट अगर है तो उनको परसेंटेज में ऐड होके आता है, कुछ 5% के 7%। स्कूल्स में फैसिलिटी रहती है जिन बच्चों को अगर शूटिंग में इंटरेस्ट है तो वो अपने स्कूल को ले इसका कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन जो झटपट आपको उनके जवाब दे रहे हैं, जैसे लाइसेंस बनाना आसान है, गोल्ड मेडल जीतना आसान? लाइसेंस बनाना आसान, क्योंकि लाइसेंस का लर्निंग का 6 महीने का पीरियड रहता है, उसमें 30 दिन के बाद में उसको परमानेंट किया जाता है। तो 1 महीने का पीरियड में बच्चा कोई भी गाड़ी सीख सकता है, नहीं सीखा तो 2 महीने। लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करना पॉसिबल, या पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, पॉसिबल है, लेकिन उसको कसरत या उसकी प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है। जैसा 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो अपने पे एबिलिटीज पे, चाहे तो आप 1 साल में भी ले सकते हो। आप में जो गट्स होना चाहिए, आपकी उतनी प्रैक्टिस होना चाहिए। रोड पर गाड़ी वर्सेस राइफल, दोनों में से क्या पसंद है? मुझे एक्चुअली तो रोड पे गाड़ी भी उतनी पसंद है जितनी राइफल पसंद है। दोनों अगर आपके नाम पर कोई मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा? पप्पू आरटीओ या पप्पू शूटर? मूवी बनती है तो हम आरटीओ से रिलेटेड डिपार्टमेंट एक अपनी जगह पे, वो मेरा फर्ज है, वो मेरी ड्यूटी है। मैं मेरे डिपार्टमेंट को ऐसे चीजों में उसमें ये नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं करूंगा अगर डिपार्टमेंट, लेकिन ज्यादा हो सके तो मेरा जो पिक्चर और ये जो साइट का जो मेरा जो है, अगर मुझे ऐसा चांस मिलता है तो मैं उसमें पप्पू शूटर बोल के ही करूंगा। जब आप रात में सोते हैं तो सबसे ज्यादा गर्व किस बात का होता है? आरटीओ कर्मचारी होने पर, गोल्ड मेडलिस्ट होने पर, या फिर इंसानियत की मदद करने? ये कि हम डिपार्टमेंट में, आरटीओ डिपार्टमेंट में है, इस टाइम तो सबसे ज्यादा ये है। उसके बाद अगर किसी को तो हम मदद करते हैं तो हमारी किसी को भी मदद करने की भूमिका रहती है। किसी को अगर किसी की अड़चन जाती है, किसी को अगर कोई चीज का माहिती चाहिए मुझे, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कोई पूछा है, क्योंकि उस कभी कभी जब हम ये चीजों से हमको नॉलेज नहीं था तो उस जमाने में हम भी किसी से पूछा करते थे, हमको किसी ने नॉलेज दिया था, हम उसके बारे में बोलते थे नहीं अच्छा आदमी है, बोलता है, हमको माहिती दी, कोई बोलता था मुझे मालूम नहीं, तो उसके प्रति थोड़ा ये होता है मुझे डिपार्टमेंट से ज्यादा। अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहे तो क्या कहना चाहता हूँ कि अच्छाई पे ज्यादा फोकस करो और सच्चाई पे, अच्छाई और सच्चाई दोनों चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अच्छे कर्म करो, अच्छी पढ़ाई करो, गलत रास्ते पे मत जाओ। बच्चों को भी आपने सबसे पहले अपने कॉलोनी में, अपने घर के आसपास के बच्चे, कम से कम एक आदमी ने 4 बच्चों को सिखाना चाहिए कि पढ़ाई क्या चीज है, स्पोर्ट्स क्या चीज है, अच्छाई क्या चीज है, बुराई क्या चीज है। 4 बच्चे, एक इंसान ने 4 बच्चों को गार्डियंस करना चाहिए कि कुछ अच्छा करो, अच्छा पढ़ो, बाकी चीजों में ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि आज का ये युवा पीढ़ी है ये बहुत से गलत रास्तों पे जा रही है। तो एक इंसान ने अगर 4 बच्चों को देखा, उसमें अगर 2 बच्चे भी अगर अच्छे हुए, तो ऐसे अगर कॉलोनी में अगर कम से कम 10 बच्चे अच्छे हुए, तो 10 बच्चे देखने के बाद में वो उनका सीखेंगे और कुछ बढ़ेंगे, कुछ अच्छा होगा, ग्रोथ होंगी। ये मैसेज देना चाहते हैं। स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड के बारे में क्या कहना? स्पॉट ऑन ग्लोबल ग्रुप जो है बहुत अच्छा है। आपके और भी हमने वीडियोस और ये देखे आपके, हमें बहुत पसंद आए, और आपका ये उपक्रम जो है बहुत अच्छा है। बच्चों को भी आप इधर आपके वो बच्चों का पढ़ाई का भी वो भी देखे, आपका उधर क्लासेस बहुत अच्छे है। बच्चों ने स्पॉट ऑन ज्वाइन करना चाहिए और बच्चों ने कुछ अच्छा करना चाहिए। और हम आपको पहले से भी देखते हैं कि आप में कुछ करने की उमंग है, हम दुआ भी करते हैं और ये भी आशा भी रखते हैं और कुछ इससे अच्छा और कुछ अच्छा करे, इससे और कुछ बड़ा करे।
थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो दोस्तों, ये थे अतहर सर और पप्पू भाई, इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमें सर की जर्नी के बारे में बताया। मेहनत, लगन और टारगेट को पाने की इच्छा अगर आप में है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो रोड हो या फिर गोल्ड मेडल। इसी तरह के लीडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, ऑफिसर्स को सुनने के लिए स्पोकन आंटी गाइड को सब्सक्राइब कीजिए।